हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम ईवीएस सीरीज का 7 पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो पार्ट हम कर चुके हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस सीरीज़ में हम कंप्लीट एनसीईआरटी का निचोड़ पढ़ रहे हैं। इसमें हम एक एक टॉपिक प्लस उससे जितने भी क्वेश्चन अभी सीटेट 2022 के ऑनलाइन एग्ज़ाम में बने थे उन्हें भी साथ साथ करते हुए चल रहे हैं। मैंने सीटेट पास किया है और यूपीटेट के पेपर फर्स्ट और सेकंड क्वालिफाई किए हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में, बिना किसी कोचिंग के, ओनली सेल्फ स्टडी। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ कमेंट को लेते हैं जिनका रिप्लाई देना है। तो सबसे पहले कमेंट आई है महेश कुमार की। इन्होंने कहा है सीटेट ईवीएस के टोटल कितने पार्ट बनेंगे। तो मैं आपको बता दूं, इसमें टोटल 10 से 11 पार्ट में हम कंप्लीट जो सीटेट का कंटेंट है उसे कर लेंगे। जो आपकी ईवीएस होती है उसमें 15 नंबर का तो आपका कंटेंट आता है और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है। तो जो आपका कंटेंट आता है उसे हम 10 से 11 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपको किसी भी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद कमेंट आती है आपकी अभिषेक शर्मा की। ये कहते हैं कि सर मैक्सिमम 10 नहीं है, ऐसे पढ़ाइए कुछ बचे नहीं और इधर उधर के चैनल पर ना घूमना पड़े। तो आपको जो भी चीज़ कराई जाएगी वो कंप्लीट कराई जाएगी, ठीक है। सब एक ही चैनल पर कंप्लीट हो जाए उस तरह से सर हम सभी आपके केवल रिवीजन करना पड़े और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन है मैं आपको टॉपिक के साथ साथ इसीलिए करा रहा हूँ कि आपको किसी बुक में ना पढ़ना पड़े। तो सर पूरा कंप्लीट पढ़ाइए, 2022 में आपके गाइडेंस और पढ़ाने से हम सभी क्रैक कर ले। तो जो मेरी कोशिश है यही है कि जो बच्चा मुझसे पढ़ रहा है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई करे सीटेट को, क्योंकि मैंने भी किया है और इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। बस आपको जो टू द पॉइंट चीज़ें हैं वे ही पढ़नी है, इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़नी। फिर आगे चलते हैं। आगे कमेंट आई है इसरत खान की। तो ये कहती है सर ट्राई करो कि नेक्स्ट वीडियो के क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे प्लीज़। तो जो क्वेश्चन है ये जो अभी पेपर हुए थे सीटेट के 2022 में, मैं वहीं से इन क्वेश्चनों को आपके लिए ला रहा हूँ क्योंकि आपको पता लगे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। अगर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो आप अपनी थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी बढ़ा ले, ठीक है। उसके बाद अभिषेक शर्मा कहते हैं सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मजाक मत कीजिए, मतलब कि हम सभी को बीच में ना छोड़कर जाइए। तो छोड़ने की तो बात अभी कुछ हो ही नहीं, आपको जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही है वो कंप्लीट ही पढ़ाई जाएगी, ठीक है। इसके बाद कहते हैं इसलिए कि आप पे ही पूरा डिपेंड हो रहे हैं पढ़ाने के लिए, क्योंकि आपके पढ़ाने का जो स्टाइल है बहुत ही औसम है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है वो ईजी से ईजी वे में प्रोवाइड की जाए, क्योंकि आपको जितना भी ईजी पढ़ाया जाएगा आप इतनी जल्दी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। फिर इन्होंने लिखा है आपके दोनों पेपर निकाले हैं, ट्रस्ट है आप पर, जो एग्ज़ाम रिलेटेड है आप वही हमें पढ़ाइए, मतलब टू द पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो मैं आपको बता दूं, यदि आपको किसी पर ट्रस्ट करना है तो दो चीज़ें होती है। नंबर एक, यदि आपको कोई किसी एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हो, क्या उसने वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। और नंबर दो, यदि आपको जिस मटेरियल से चीज़ें पढ़ाई जा रही है क्या उससे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैं आपको इसी तरह पढ़ा रहा हूँ कि पहले टॉपिक कराता हूँ, फिर उसके क्वेश्चन जो प्रीवियस में अभी आए हैं उससे आपको पता लगेगा कि आपका एक भी क्वेश्चन इन नोट से बाहर नहीं गया है और ना ही जाएगा, ठीक है। और आपको टू द पॉइंट चीज़ ही पढ़ाई जा रही है, क्योंकि जो सीटेट की ईवीएस है कंटेंट है उसमें क्लास 3, 4 और 5 की एनसीईआरटी बुक से आता है। तो आपको वहीं से चीज़ें पढ़ाई जा रही है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। हमें वही चीज़ पढ़नी है जिसे जो सीटेट की रिक्वायर है, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं घटपर्णी पौधे के बारे में, जिसे निपेंथिस भी कहा जाता है। यह कीट भक्षी है, ठीक है। यह पौधे लंबे घड़े जैसा दिखाई देता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। तो आप जैसे इस फोटो में देख सकते हैं इसका आकार एक घड़े जैसा है और ये जो ऊपर पत्ती है ये ढक्कन का काम करता है। ये क्या करता है कि पौधा जो इसमें कोई कीट आकर यहाँ कोई बैठ जाता है तो ये ढक्कन बंद हो जाता है और ये उसे खा जाता है, ठीक है। ये एक ऐसा पौधा है। इसमें से खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े इसके अंदर फंस जाते हैं। एक इसमें से खुशबू निकलती है, उससे आकर्षित होकर जो कीड़े मकोड़े होते हैं वे यहाँ तक आते हैं और इसे ये बंद करके खा जाता है, ठीक है। आई होप आपके समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। यह पौधा कीड़े मकोड़े
और छोटे जीवों को अपना शिकार बनाता है। देखो जैसे इस फोटो में आप देख सकते हैं, ये जैसी जीव है, ये इसके यहाँ बैठा है, तो इसके बैठते ही ये बंद हो जाएगा ढक्कन जो आप ऊपर देख रहे हैं, और इसे खा जाता है। ये चूहे को भी खा जाता है, ठीक है ना। मेंढक के छोटे छोटे जीव है, सबको खा जाता है। यह पौधा भारत में मेघालय और इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील में पाया जाता है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है कि भारत में कहाँ पाया जाता है। जो घटपर्णी का पौधा है वो आपके मेघालय में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। डायोनिया और संड्यू अन्य कीटभक्षी है। तो ये जो दो नाम है आपने पढ़े, डायोनिया और संड्यू, ये भी ऐसे ही कीटभक्षी है, ये भी छोटे छोटे जीव जंतु को खाते हैं, ठीक है। इन दो के भी आप नाम याद रखना। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं बरगद की। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती है, यह टहनियों से निकलकर ज़मीन के अंदर चली जाती है। तो जैसे आप ये बरगद का पेड़ देख रहे हैं, जो इसकी टहनियाँ हैं ये बड़ी होकर ज़मीन तक चली जाती है, और ये इसकी जड़ें होती है, ठीक है। यह जड़ें मजबूत खंभे की तरह पेड़ को सहारा देती है, इसलिए इन्हें स्तंभ जड़ कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन बने कि स्तंभ जड़ किस पेड़ को कहा जाता है, तो बरगद आपका आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं रेगिस्तानी ओक के, जिसे सहबुल्त भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 10 से 12 फीट कक्षा के कमरे जितनी होती है। ये भी याद रखना है, कमरे जितनी इसकी लंबाई होती है, और इसकी पत्तियां बहुत कम होती है। इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर 250 से 300 फीट पेड़ से 30 गुना गहरी होती है, पेड़ तक चली जाती है जब तक कि पानी ना पहुंच जाए। तो ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, इसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं, और जो इसकी जड़ें होती है, जितना बड़े ये ऊपर, जितना ऊपर है इसके 30 गुना ये ज़मीन के अंदर होता है, इतनी इसकी जड़ होती है। आप समझ सकते हैं कितनी जड़ होगी। तो आपको सबसे पहले इसमें याद रखना है, जो रेगिस्तानी ओक है ये आप ऐसा लगेगा कि भारत में पाया जाता है, रेगिस्तान से आप समझेंगे राजस्थान में, बट ये राजस्थान में नहीं पाया जाता, अलग से नोट डाउन कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत बनता है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके तने में पानी इकट्ठा होता है, जब कभी इलाके में पानी की कमी पड़ जाती है तो वहाँ के लोग इसके तने में पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। तो ये जो पेड़ है इसकी जड़ें काफ़ी गहरी होती है, 30 गुना मैंने ऊपर बताया आपको अभी। तो इसकी जड़ें जब तक बढ़ती रहती है, जब तक नीचे पानी तक ना पहुँच जाए, ठीक है। तो इसकी जड़ों में पानी बहुत सारा इकट्ठा होता है, जब कभी वहाँ इलाके में पानी की कमी होती है तो लोग इसकी जड़ों में पाइप डालकर पानी को निकाल लेते हैं, ठीक है। और रेगिस्तान ये जो ओक है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। राजस्थान में नहीं पाया जाता। अब बात करते हैं खेजड़ी पेड़ की। इसका जिक्र मैंने एक पहले पार्ट में भी किया था। ये राजस्थान में पाया जाता है, जो बिश्नोई लोग होते हैं वहाँ का ये पेड़ है, ठीक है, जिसे थार मरुस्थल का राजा कहा जाता है। इसकी शाखाओं पर अधिक पत्तियां होती है। तो जो पेड़ है इस पे तो पत्तियां अधिक होती है, और जो ऊपर आपको अभी पढ़ाया है उस पे जो पत्तियां होती है बहुत कम होती है राजस्थान ओक पर, और खेजड़ी के पेड़ पर बहुत पत्तियां होती है, जैसा आप इस फोटो में देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इसकी लकड़ियों में कीड़ा नहीं लगता, इसकी छाल से दवाई बनाई जाती है, इसे उगने के लिए कम पानी की ज़रूरत होती है। तो जैसे आप पेड़ देख सकते हैं ये रेगिस्तान में होता है, तो वहाँ तो पहले ही पानी की कमी है, बट ये वहाँ भी हरा भरा रहता है क्योंकि इसे पानी की कमी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और इसकी छाँव में लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा पेड़ है। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं सिनकोना पेड़ की। ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट होता है। सिनकोना पेड़ की छाल का प्रयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। तो ये जो इसकी छाल है इससे मलेरिया की दवाई बनाई जाती है, ये आपको याद रखना है, सिनकोना पेड़ से, ठीक है। और मलेरिया किससे होता है? मच्छर के काटने से, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं कैरोटीन पौधे की। कैरोटीन पौधे जमीन के बारे में उसकी स्थिति को बताते हैं, इसका मतलब ये एक इंडिकेटर का कार्य करते हैं। इसकी जड़ जमीन के ज़्यादा गहराई में नहीं जाती। जब मिट्टी सूखने लगती है तो पौधों की पत्तियां भी सूख कर झड़ने लगती है, ठीक है, जिससे यह पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है, उसे पानी की ज़रूरत है। तो ये जो पौधा है इसकी जड़ ज़मीन के बहुत ही नीचे तक नहीं जाती, ऊपर ही रहती है, और जब भी ज़मीन को पानी की कमी होती है तो ये सूख जाता है, और जो किसान होते हैं उन्हें पता लग जाता है कि अब जब पानी देने का समय आ गया है खेत में। अब बात करते हैं घास की।
घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर दिखाई देता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर तक फैला होता है। ठीक है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये जो पेड़ है इससे पौधे से कहीं ज़्यादा इसकी जड़ नीचे ज़मीन तक होती है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती है, इसलिए इन्हें खुरपी से खोदकर निकाला जाता है। ये आप देख सकते हैं, जो आपके आसपास घास होंगे वो भी ऐसे ही होते हैं, उन्हें खुरपी या किसी फावले के उससे करा जाता है। जो गांव के हैं उन्हें पता होगा। अब बात करते हैं बीज की। आपको इसमें से एक भी चीज़ नहीं छोड़नी, एक एक लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है अब इस बार। तो सौंफ, गेहूँ, काली मिर्च, ये सब बीज होते हैं। और खीरा, टमाटर, चीकू, करेला, भिंडी, नाशपाती, इनके अंदर बीज पाया जाता है। आपने देखा होगा, ये सब जो फोटो में है सब बीज है। आपको पूछ सकता है कि सौंफ क्या है, गेहूँ क्या है, काली मिर्च, ये सब बीज है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। प्राचीन समय में बीजों को सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप किया जाता था और नीम की पत्तियों से उन्हें कीड़ों से बचाया जाता था। तो जो आप लौकी देख रहे हैं, पुराने समय में क्या होता था कि जब ये सूख जाती थी, इनके अंदर बीजों को सुरक्षित रखा जाता था और उस पर एक लेप लगाया जाता था। ठीक है, सोयाबीन की फली पककर फट जाती है और उसमें से बीज बाहर निकल आते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जो बीज होते हैं वे अपने आप ही बाहर निकाल देते हैं अपने बीजों को। ठीक है, अब बात करते हैं सब्जियों के बारे में। पौधों के फूल ज़्यादातर सब्जियां होते हैं। ठीक है, और कुछ पौधों के फल भी सब्जियों का होते हैं। काल में भारत में आम और केले उगाए जाते थे। ये आपको याद रखना है। ये अभी सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 का जनवरी में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जो सोयाबीन है भारत में चीन से आई है, आपको याद रखना है। और गोभी और मटर ये यूरोप से भारत में लाई गई है। तो आपसे एक क्वेश्चन हर साल इसमें से बनता है कि कौन सी चीज़ किस देश से आई है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जो हरी मिर्च है और टमाटर है और आलू, ये साउथ अमेरिका से भारत में लाए गए हैं। ठीक है, और कॉफ़ी, बीन्स और भिंडी ये अफ्रीका से भारत में लाई गई है। इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, तो आपको इन देश के नाम याद रखने हैं, किस देश से भारत में क्या चीज़ लाई गई है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं केचुए की। तो जो केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है, और सांप को भी किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है, केंचुए ज़मीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम, जिसे पोली बोलते हैं, बना देते हैं। इन छेद के द्वारा ही ज़मीन को हवा और पानी मिलती है। ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन बनता है, इसे भी आप याद कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं आगे। केंचुए पौधे और मृत पत्तियों को खाकर अपना मल से ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं। तो जो केंचुए होते हैं ये पौधे और जो मृत पत्तियां, मतलब जो सूखी हुई पत्तियां होती हैं, उन्हें खाते हैं और ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं अपने मल के द्वारा। वार्मी कंपोस्टिंग विधि के द्वारा केंचुए खाद बनाया जाता है। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं भूमि की। बार बार एक ही फसल उगाने से और कई प्रकार के केमिकल का प्रयोग करने से भूमि बंजर हो जाती है। तो ये जो गांव के आदमी हैं उन्हें ये चीज़ पता भी है, केमिकल से जो ज़मीन होती है वो बंजर हो जाती है। ठीक है, और एक फसल को बार बार एक ज़मीन में नहीं उगाना चाहिए। गोबर को मिट्टी में मिलाने से उसमें कीड़ा नहीं लगता और उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ती है। तो गोबर का जो खाद होता है वो खेत में गेरा जाता है। ठीक है, अब आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब इससे जितने भी क्वेश्चन अभी सीटेट 2022 में बने हैं हम उन्हें एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये सही है, ये रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, इसका मतलब राजस्थान में पाया जाता है। इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है आपका। यह वृक्ष अपने तने में जल संचित करता है, जिसका प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है, ये गलत है आपका। ये जो जल संचित करता है जड़ों में वो आपका राजस्थानी ओक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह वृक्ष की छाल का प्रयोग दवाइयों बनाने और इसकी लकड़ियों पर कीड़े का प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी सही है आपका। और इसके पत्ते और इसके वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती है, तो ये गलत है आपका। इसके वृक्ष में बहुत पत्तियां होती है और ये हरा भरा होता है। ठीक है, और इसे कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो आपका जो आंसर है वो फर्स्ट है, ए, बी और डी। ठीक है, अब चलते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है? तो सिनकोना पेड़ के मैंने आपको बताया था, छाल जो होती है वो मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। और मलेरिया मच्छरों के काटने से होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वार्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। तो जो केंचुए होते हैं उनके द्वारा खाद बनाया जाता है वार्मी कंपोस्टिंग विधि में। ठीक है, आप देख रहे होंगे सभी क्वेश्चन आपको उन नोट्स में से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पौधे में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और उन्हें खा जाता है? तो आपका घटपर्णी पौधा है जो भारत के मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये एक तरह की स्मेल जो है निकालता है जिससे उसमें कीड़े फंस जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव का नाम वहां उगने वाली कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव में लोग पौधे और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। तो राजस्थान में पाया जाता है आपका खेजड़ी गांव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेगिस्तान ओक के बारे में। यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। तो ये सही है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। गलत, यह अबू धाबी में नहीं पाया जाता, यह आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, यह वृक्ष के तनों में जल एकत्रित होता है। स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है तो पाइप से निकाल लेते हैं। ये भी सही है। इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहरी जमीन तक जाती है जब तक पानी ना मिल जाए। तो ये भी सही है आपका। इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती है जिन पर घने पत्ते होते हैं। ये गलत है आपका, घने पत्ते इस पे नहीं होते। घने पत्ते आपके खेजड़ी वृक्ष पर होते हैं जो कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है वो फर्स्ट सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें बरगद की विशेषता पूछी गई है। तो आपके 2-3 पेड़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे बरगद हुआ, खेजड़ी हुआ और राजस्थानी ओक हुआ। इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको इनको अलग अलग पढ़ना है किसकी क्या विशेषता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट है, वृक्ष की लटकती शाखाएं जैसी दिखाई देती है, वास्तव में उसकी शाखाएं नहीं होती, जड़ें होती है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, सही है। जड़ों की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई की 30 गुना होती है। तो ये गलत है। 30 गुना भी ऊपर मैंने आपको बताया किसकी होती है? राजस्थान ओक की, जिसमें जल भी इकट्ठा होता है। जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभे की भांति साट देता है। ये सही है आपका। जड़ें द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण करती है। गलत। लटकती जड़ों को बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चले जाना। ये भी सही है आपका। तो जो आपका क्वेश्चन है आंसर वो फर्स्ट सही है, ए, सी और ई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको चीज़ें जो है डिटेल में याद रखनी है। अब केंचुए के बारे में पूछा गया है। ये ज़मीन में छेद बना के रहता है जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। पोली का मतलब मुलायम। ये भी सही है आपका। ये मर्द पत्ती और पौधे खाता है और उनके मल से मृदा उपजाऊ बनाता है। तो ये भी सही है आपका। ये अवशिष्ट को कंपोस्ट में परिवर्तित करता है। ये भी सही है। ये जिस कंपोस्ट को बनाता है वह फैक्ट्री में बने उर्वरक को महंगी करती है। ये गलत है आपका। रासायनिक का छिड़काव केंचुए को प्रभावित नहीं करता। तो ये भी गलत है। अगर उस पर रासायनिक छिड़काव किया जाता है उससे केंचुए मर जाते हैं। तो जो आपका आंसर है वो ए, बी, सी सही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेंढकों और कीटकों को फंसाकर और खाने वाला घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका मेघालय में पाया जाता है। तो कैसे फंसाता है? ये एक खास तरह की खुशबू निकालता है जिससे आकर्षित होकर उसमें कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेगिस्तानी ओक के बारे में। तो एक एक लाइन को पढ़ते हैं। इस वृक्ष की ऊंचाई सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार के बराबर होती है। तो ये सही है। इस वृक्ष की जड़ें धरती के भीतर वृक्ष की ऊंचाई लगभग 30 गुनी गहराई तक जाती है जब तक कि भूमि स्तर तक ना पहुंच जाए। ये भी सही है आपका। यह वृक्ष अपने तने में जल को इकट्ठा करता है। ये भी सही है आपका। यह वृक्ष आबू धाबी के रेत के टीले के पास पाया जाता है। गलत। ये कहाँ पाया जाता है? आपका ऑस्ट्रेलिया में। ये आपको याद रखना है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा कि जो नोट्स में ना दिया गया हो। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए, बी, सी सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केंचुए के बारे में। तो जिसने चीज़ें डिटेल में पढ़ी होगी वो इन क्वेश्चनों को आराम से कर पाएगा। ऊपर ऊपर से पढ़ने पे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चीज़ों को डिटेल में पढ़े और फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई करें। केंचुए खेत में छेद बनाते हैं जो वायु जल
के मर्दा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं, तो ये सही है आपका। केंचुए खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली मतलब मुलायम करते हैं, ये भी सही है आपका। केंचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं, तो ये गलत है आपका। केंचुए का मल मृदा को उर्वरक बनाता है, ये भी सही है आपका। तो जो आपका ऑप्शन है ए, बी और डी सही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पूर्व काल में भारत में उगाए जाने वाले फल और सब्जी, तो आम और केला है वे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। मिर्ची हमारे देश में प्रत्येक भाग में उपयोग होने वाली एक महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे, तो दक्षिण अमेरिका से। और दक्षिण अमेरिका से और चीज़ क्या लाई गई थी, एक तो टमाटर और एक आलू, ये भी आपका साउथ अमेरिका से लाया गया था। और चीन से भारत में क्या लाया गया था, सोयाबीन। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका घटपर्णी के बारे में है। घटपर्णी शिकारी पौधा जो कीट और मेंढक को फंसाकर खा जाता है, हमारे देश में किस राज्य में पाया जाता है, तो मेघालय में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत में लाए गए थे, तो लाए क्या थे, एक तो टमाटर लाए थे, एक जो है आपकी मिर्च लाए थे, और एक आपका आलू लाए थे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। और बंद गोभी और मटर आपकी यूरोप से लाई गई थी भारत में, और जो भिंडी है वो आपकी अफ्रीका से भारत में लाई गई थी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है, तो मैंने आपको ऊपर नोट्स में लिखवाया था कौन कौन से होते हैं। तो नेफेंथी तो घटपर्णी पौधा ये तो है ही, डायोनियम ही है, और संड्यू भी है, एजिरेडम नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं कौन सा है, इसमें से भी ये क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा विशेष अभिभाषण रेगिस्तान ओक जिसे सहबुल्त वृक्ष में नहीं पाया जाता, तो उसकी विशेषता कौन सी नहीं है, हमें ये देखना है। तो जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना, तो ये सही है। पेड़ में तने का पानी एकत्रित होना, इकट्ठा होना, ये भी सही है। पत्तियाँ बहुत कम होती है, ये भी सही है। बड़ी और बहुत सारी पत्तियाँ होना, ये गलत है आपका। पत्तियाँ बहुत किस पेड़ में होती है, आपकी खेजड़ी पेड़ में। ये कहाँ पाया जाता है, आपका राजस्थान में। और जो ये रेगिस्तान हो गए कहाँ पाया जाता है, आपका ऑस्ट्रेलिया में। ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आप ख़त्म हो गए हैं। अगर आपको ये पार्ट हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।